नमस्कार दोस्तों, जेआरबी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पढ़ने वाले हम रीजनिंग। और रीजनिंग में जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम रीजनिंग शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा और ये जो सेशन है ये समाप्त तभी होगा जब रीजनिंग का एंड होगा, ठीक है। उसके बाद एक नया सेशन लाएंगे। तो दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी लेवल से पढ़ेंगे, हाई लेवल तक के क्वेश्चन किस प्रकार किए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलते हैं आज की वीडियो में। हम आज के पहला टॉपिक हमारा क्या है। तो दोस्तों पहला टॉपिक है हमारा वर्णमाला। तो अल्फाबेटिकल इनको देख लेते हैं और इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम ए से लेकर जेड तक। हमें इसमें क्या करना है दोस्तों, ए से लेकर जेड तक तो हमें ये याद होनी चाहिए, ठीक है। इनका क्रम, अच्छा इनका क्रम ज्यादा आपको टफ नहीं पड़ेगा। अगर इस पे से मैंने एक वीडियो बना के रखा है, अगर थोड़ा सा टफ पड़ता है तो उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप दोस्तों फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो आप इस सेशन को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे ए से लेकर जेड तक हमें 26 अक्षर और उनके क्रम याद होने चाहिए क्योंकि यही इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं और सबसे पहले इनको क्या करेंगे, इनको ट्रिक बता देता हूँ याद करने की, ठीक है। सबसे पहले आप तो दोस्तों सबसे पहले आप कैसे याद करोगे, तो आपको याद करना है यहाँ से लेकर, ठीक है। यहाँ क्या करना है, यहाँ से लेकर देखना, यहाँ पर 13 आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से लेकर देखना जेड, मतलब एन से लेकर जेड तक 13 वर्ड है, ठीक है। इजी बना देता हूँ, 13 वर्ड है। और यहाँ से लेकर कहाँ तक, ये से लेकर, ठीक है, ए से लेकर एम तक भी कितने वर्ड है, 13, ठीक है। और 13 दूनी कितने हो जाते हैं, 26, ठीक है। और ये रहा प्रथम अर्धांश। अगर आपसे कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, ठीक है, ये ए से लेकर एम तक प्रथम अर्धांश रहेगा और एन से लेकर जेड तक द्वितीय अर्धांश रहेगा। ये भी आप याद रखना क्योंकि आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि अगर द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए तो याद रखना। अगर आपसे कोई कभी क्वेश्चन पूछे या फिर हम आने वाले क्वेश्चन करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करेंगे कि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए या फिर द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए, तो याद रखना आपको किस चीज को पलटना है। आपको पलटना है, यहाँ मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या पलटना है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम अर्धांश को पलटिए तो यहाँ से आपको क्या पलटना है, आप इसको उल्टा कर देंगे एम से लेकर, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा यहाँ से एम बी, सॉरी तो स्टार्ट कहाँ से होगा, एम एल के जे आई एच जी एफ ई, ठीक है, डी सी बी और ए। तो ए हो जाएगा प्रथम अर्धांश। अगर आपसे बाय डिफॉल्ट पूछा जाता है कि द्वितीय अर्धांश, नहीं बाय डिफॉल्ट क्या पूछा ही जाएगा कि द्वितीय अर्धांश को पलट दिए, तो द्वितीय अर्धांश कहाँ से प्रारंभ होता है पहले आप वो सीख लीजिए। द्वितीय अर्धांश होता है एन से प्रारंभ होता है, जेड पर खत्म होता है। इसको अगर आप पलटोगे तो जेड से स्टार्ट करना पड़ेगा, जेड बाय एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ, और यहाँ पर लिख देंगे यहाँ जगह में तो हम पी और ओ एन, ठीक है, ये 3 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पलट दिए जाएंगे, ठीक है। अब आपसे क्या हो जाए, आपने प्रथम अर्धांश पलट दिया, द्वितीय अर्धांश पलट दिया। अगर आपसे पूछा जाए कुछ क्वेश्चन, जैसा कि अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि जो हमारा अल्फाबेटिकल है इस सीरीज को पूरे को पलट दिया जाए, ठीक है। अगर पूरे को आपसे पलटने को बोला जा रहा है तो आप क्या कहाँ से स्टार्ट करोगे, जेड से स्टार्ट करोगे, ठीक है। फिर आप जेड फिर सीधी यहाँ से पलट के और यहाँ तक पहुंच जाएगी आपकी, ठीक है। तो
इस प्रकार से याद रखना है आपको कि आपको पूछा क्या जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट इन क्वेश्चन में रहता है कि क्वेश्चन को समझना। दोस्तों सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या है आपका, कि क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को किस प्रकार से समझना है, तो यहीं से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मैंने बोला कि आप क्वेश्चन है कि आप द्वितीय अर्धांश को पलटने के पश्चात, ठीक है, द्वितीय अर्धांश को पलटने के पश्चात जेड के, ठीक है, जेड के बाईं ओर चौथा कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कहता है कि अगर द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए, तो अभी हमने यहाँ को पहले को भी पलट दिया और द्वितीय को भी पलट दिया, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले को नहीं पलटना, ठीक है। इसने सिर्फ क्या कहा है, द्वितीय अर्धांश को पलटना है। तो अब आपको अगर याद रहेगा ना, इसकी मैं 2 ट्रिक बता देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट रखना, लिख के रख लेना ये ट्रिक। अगर आपको इजी और स्पीड से करना है तो लिख के रखना ये ट्रिक कि किस प्रकार से क्वेश्चन। अगर आपको याद रहेगा ना ये सब कुछ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब एक क्रम याद है, वर्ड याद है, अच्छे से याद है, तो इसमें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन कहता है कि अगर द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए, ठीक है भाई, हमने द्वितीय अर्धांश को पलट दिया। अगर द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए तो m तो प्रथम अर्धांश में आता है, द्वितीय अर्धांश कहाँ आ जाएगा, यहाँ। 26वां वर्ड कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। m तो यहाँ पर 13वां वर्ड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना। बाय पूछा ना, तो मेरा बाय यहाँ पर है, तो इसका भी बाय यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर बाय आ जाएगा। अब उससे पूछा क्या है, दाएं चौथा, बाय चौथा, तो एल आ जाएगा, के आ जाएगा और जे आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा, 1 2 3 4, कौन सा नंबर क्या है, आप तो सीधा सिंपल बता दो कि 10वां नंबर है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप इस प्रकार से कर सकते हो कि जेड से लेकर, अगर हमें क्या पूछा गया, ये आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि प्रथम अर्धांश फिर से लिख के बता देता हूँ कि जैसे जेड बाय एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, ठीक है। ये रहा प्रथम अर्धांश, ठीक है, सॉरी द्वितीय अर्धांश। ये द्वितीय अर्धांश में ये 13 वर्ड आते हैं, वो 13 वर्ड हमने लिख लिए हैं। अब 13 वर्ड में से आपको बताना है कि जेड के बाएं चौथा कौन सा हो जाएगा। तो जेड के बाएं चौथा कौन सा आएगा, 10। अब अगर आपको सिंपल सा याद है कि लिखने से अच्छा, मैंने दूसरी ट्रिक बता दी। ये तो वो है कि आपको सिर्फ पूरा लिखना है, फिर आपको करना है कि यार जे आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये तो लिखा, तो आपको कुछ नहीं करना। तो सिंपल सा है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि इसको पलटना है, ठीक है। ये मैं पलटना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर टफ क्वेश्चन में जाओगे तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना भी जरूरी है। ये 26 है, 26 के दाएं, ठीक है। आप इधर जाओगे तो याद रखना है यहाँ पर 13 आ जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ पर 13 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ 11 और यहाँ 10, ठीक है। और अगर आप याद रखोगे कि यहाँ ये 26 है, अगर इसको पलट दिया तो यहाँ तो 26 आ गया, लेकिन यहाँ 13 है। अब ये बोल क्या रहा है, चौथा, मतलब 4 अंक। क्या बोला था कि जेड के 4 अंक बाएं, ठीक है। जेड के 4 अंक बाएं बोला था। तो जेड के 4 अंक बाएं, तो यहाँ से जेड के 4 अंक बाएं क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और अगर आपको याद है तो ये 26वां स्थान यहाँ पर आएगा और ये चौथा, यहाँ पर 4 घटा दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर आपको याद है सब कुछ तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हो कि आपको याद है, इस कारण से आपको ये क्वेश्चन इजी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर हम इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और ले। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कहता है कि क्यू के दाएं 5वें के बाएं 10वां अंक कौन सा आएगा, ठीक है, 10वां वर्ड कौन सा रहेगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि क्यू के दाएं, हमें क्वेश्चन क्या कहता, क्यू के दाएं 5वां, ठीक है, और इसके 5वां अंक कौन सा आएगा, वर्ड कौन सा आएगा, सॉरी अक्षर कौन सा आएगा, और इसके दाएं मतलब बाएं 10वां कौन सा आएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कहता है कि क्यू के दाएं 5वां कौन सा आएगा, और जो यहाँ पर वर्ड आएगा इसके
बाएं 10वां कौन सा आएगा, ठीक है, इसके बाएं 10वां कौन सा आएगा, ये क्वेश्चन है, हमने खुद ही ने लिया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने बोला कि इसको याद करना कंपलसरी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कैसे रोल निभाएगा, हमें पता है कि क्यू कितने स्थान पर आता है। तो अभी तो देखो ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्यू आ रहा है 17वें स्थान पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको याद है ना, यहाँ पे 5, तो सिंपल सा है, इसमें 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों इसमें 22, यानी मतलब आप, अगर मैं पहली ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू के बाद कौन सा आएगा, अब आप कैसे करोगे मैं बताता हूँ, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। आप करोगे, क्यू आ जाएगा, फिर लिखोगे R S T U, ठीक है, V, इसके 5 मतलब दाएं। तो पहले तो क्यू का दाएं कहाँ आएगा, तो याद रखना क्यू का बाएं और क्यू का दाएं, ठीक है। अब यहाँ पे दाएं आ जाएगा, तो यहाँ से आप क्या करोगे, 5 ढूंढोगे, 5 वर्ड लिखोगे। तो यहाँ पर देखो R 18 19 20 21 और 22, 5वां कौन सा वर्ड है, बी। अब आप देखोगे बी, और बी 22वें नंबर पर। अब बी के बाएं पूछा है, तो आप इधर देखोगे, अब बी का बाएं तो वी ए है ना, तो बी का दाएं तो इधर आ जाएगा, क्योंकि मेरा देखो यहाँ से मेरा देख सकते हो, मेरा दाएं है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा दाएं इधर आ रहा है, ठीक है, और मेरा बाएं इधर आ रहा है, ये बाएं है और ये दाएं है। इसी प्रकार इसका आएगा, दाएं इधर आ जाएगा और बाएं इधर आ जाएगा। अब आप कहोगे कि इसमें 10, ठीक है। अब आपको आप इसमें क्या करोगे, फिर गिनोगे कि बी के 10 बार, ठीक है, मतलब बाएं 10 बार जाना है। तो हम यहां से गिन लेते हैं, U T, फिर लिखोगे S R, फिर लिखोगे Q, फिर P, फिर लिखोगे O, फिर N, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, M 9 और L 10, ठीक है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब आप क्या करोगे, इस प्रकार से करोगे, फिर बोलोगे लास्ट में, अरे यार ये तो 12 ही था। भाई 12 ही पूछा है, ज्यादा कुछ नहीं पूछा, 12 पूछा है, क्वेश्चन 12 ही पूछा है। क्वेश्चन में आंसर यही है कि एल है, लेकिन क्वेश्चन में आंसर यही है कि एल ही आना है, लेकिन आपका तरीका क्या है, आपका तरीका ये है कि आप 5 मिनट तक देखोगे नहीं, आपका तरीका है सिर्फ 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, मुश्किल से 5 सेकेंड या 10 सेकेंड। तो 5 और 10 सेकेंड करने के लिए क्या करना है आपको, वो ट्रिक बताता हूँ। आप कुछ नहीं करना है, मैंने पूछा, मैंने बोला कि क्यू के बाएं, तो आपको याद रखना है कि क्यू कौन से स्थान पे आता है, तो याद रखना है क्यू आता है 17वें नंबर पे, ठीक है, ठीक है। अगर 17 में 5 जोड़ोगे, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको मिटा देते। तो दोस्तों अब बताता हूँ ट्रिक क्या है। यही ट्रिक आपको क्वेश्चन में लगानी है, ठीक है। कैसे करना है, सबसे पहले करना है आपको क्यू, हमें दिया गया है क्यू, तो आपको क्यू रखना है, याद रखना कि क्यू आता है 17वें नंबर पर। उसने बोला है दाएं, तो दाएं इधर आता है, ठीक है, दाएं इधर आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इधर अगर घटाओगे यहाँ पर जाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो 5 बढ़ रहा है ना, तो आप यहाँ पे 5 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ याद रखना है। अगर आपको याद है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो याद रखना है, यहाँ पर 22 वी के स्थान पे आता है। अब उसने बोला है कि यहाँ से कोई बंदा दाएं और बाएं ओर जा रहा है, ठीक है, बाएं ओर 10 जा रहा है, ठीक है। अगर वो घटते क्रम में जा रहा है, तो आपको क्या करना है, 22 - 10, तो कितना बचेगा, 12। अब यहाँ पर देखना है 12वें स्थान पर कौन है, एल। सिंपल सा फंडा है, 1 सेकेंड, मुश्किल से 5 सेकेंड लगे होंगे इसमें, 5 सेकेंड में आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, तो इस प्रकार की विधि से आप अप्लाई करोगे ना अगर, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिंपल 5 से 10 सेकेंड के होते हैं, तो ज्यादा मतलब ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होते हैं। मैंने बता दिया आपको
कोई बंदा अगर बढ़ते क्रम में जा रहा है मतलब दाईं ओर जा रहा है तो 5 है ना, तो 5 पे ऐड कर दो ना तो 22 आ जाएगा। 22 बीवी स्थान पे है। अगर आपको याद रहना चाहिए, लेकिन एक ही कंडीशन है कि ये चीजें ना याद होनी चाहिए आपको कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद। अब आगे नहीं बोलूंगा, बाकी आप याद कर लेना। 5 ऐड कर दिए, 17 5 22 हो गए, इसमें से 10 घटा दिए, 12 बचे। 12 नंबर पर एल है, यही आपका आंसर है। हो गया। तो दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 17वें अक्षर के दाएं छठा कौन सा है? 17वें, और एक ठोको ताली। 17वें अक्षर के दाएं छठा कौन सा है? ट्रिक से बताऊं या पहले लेंदी बताऊं? चलो लेंदी बताता हूँ। 16वां अक्षर। अब आप क्या करोगे, 16वां अक्षर या 16वां अक्षर कौन सा आता है? 16वां अक्षर के दाएं छठा, तो आप पहले लिखोगे, अरे यार बोलोगे 17वां अक्षर, 17वां अक्षर, और एक क्यू आता है, आप यहाँ पर क्या लिखोगे? क्यू आता है 17वें अक्षर पे। अब फिर यहाँ से लिखोगे RSTUV 1 2 3 4 5 VW 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 6। अगर आपसे संख्या पूछिए तो आपको याद करना पड़ेगा यार कौन सा था, तो 23, तो भैया यहाँ पे 23। और अब ट्रिक बताऊं आपको, 17वें के प्लस बल्ले बल्ले ठोको ताली +6 बराबर कितना आ जाएगा? 23। ये होगा आंसर। W आता है 23वें आंसर पे। 1 सेकेंड से भी कम लगा। क्या करना है आपको? 17 + 6 कर देना है भाई, बराबर 23 आ जाएगा। और 23 कौन सा स्थान रहता है? 23 में स्थान रहता है W। आंसर आपका W आ गया। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि बताइए आपकी 18वें अक्षर के बाएं छठा कौन सा है? अब बाएं छठा है तो भैया 18वां अक्षर है, तो इसमें से क्या पूछा गया है? ट्रिक मैंने बोला, ट्रिक क्या करना है? -+। तो अगर आप इधर जाओगे, अगर आपसे बोल रहा है कि दाएं ओर जाओगे तो हमेशा याद रखना प्लस होगा, और अगर बाएं ओर जाओगे तो याद रखना माइनस होगा। क्योंकि याद रखना बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आप जाओगे तो घटाओगे कुछ घटेगा ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? -6 है ना, तो यहाँ पर -6 कर देना है। आंसर क्या आ जाएगा भैया? 12। और 12वें नंबर पर क्या है? L। ये हो गया आपका। ठोको ताली नहीं, ठोको लाइक करना है, ठीक है। आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास एक से एक ट्रिक आने वाली है। मैंने बता दिया भैया इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। आ गई आंसर। आंसर क्या आ गया हमारा? L। ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि भाई 12वें स्थान पर L आता है। आंख बंद करके इसका आंसर लगा दोगे। कितना टफ है बताइए, कितना टफ है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन और करवा दिए उसकी ऐड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बारे में देखेंगे और किस प्रकार ट्रिक करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि अगर इस पूरी अल्फाबेटिकल को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से तीसरे के 13वां कौन सा होगा? भैया दाएं तो इस साइड चल रहे हैं, तो ये तो तीसरा हुआ, ठीक है। तीसरे के बाएं 13वां, इधर से आ जाओ, इधर बाएं तो 13वां। मैं इसकी ट्रिक बताऊं, ट्रिक से ही करेंगे। तो ट्रिक फंडा के पहले आप करके बता दीजिए। क्वेश्चन है आपके पास, बता दीजिए एक बार फटाफट, और कमेंट्स ऑप्शन कमेंट करिए। तो दोस्तों आप लोगों ने कमेंट्स ऑप्शन कमेंट करके बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं तो इसका ट्रिक क्या आ जाएगा? चेंज। कैसे? देखो सिंपल सा लॉजिक लगाना है भाई। हमने यहाँ पर कहाँ से लिया? 3। भाई 3 संख्या ली हमने, और यहाँ पर कहाँ तक जा रहा है? 13 तक। भाई 13, इसने क्या किया? पूरी हमें 13 वर्ड तक जाना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। आप क्या करोगे भाई? यहाँ से बाएं तो जाना है। अरे वाह यार 13, तो 13 पे तो M आता है। वाह, M इसका आंसर आ जाएगा। भाई रॉन्ग नंबर है ये M। ये M जिसका आया है ना, ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग।
गलत आंसर है। क्यों आए? क्योंकि भाई यहाँ पर 3 वर्ड छूट गए। याद रखना, यहाँ पर कितने वर्ड छूट गए? 3। क्योंकि 3 से तो स्टार्ट ही हुआ है बंदा, 3 से स्टार्ट हुआ है, 13 पे पहुंचना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, ये 3 ले जा करना, 3 प्लस ऐड 13 में कर देंगे तो 16 नंबर पर जो होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। और हमें सबको पता है कि 16 नंबर पर कौन सा रहता है, 16 नंबर पर पी है, तो इसका सही आंसर पी आ जाएगा। इतना सिंपल ट्रिक है। इस 3 को इस 13 में जोड़ देना है, आगे आंसर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। क्योंकि इसने पूछा है कि वो कोई तीसरे स्थान पर है, कोई तीसरे स्थान पर है, अब उसको 13 सीढ़ी चढ़ना है। अब वो 13 सीढ़ी कैसे चढ़ेगा? 3 तो उसने चढ़ी ही होंगी ना, 3 तो चढ़ी होंगी ना, 3 के बाद 13 चढ़ना है ना। तो हम ऐड कितने करेंगे? जब वो 13वें स्थान पर होगा तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि मतलब किस सीढ़ी पर है? ये कोई सीढ़ी चढ़ रहा है बंदा, यहाँ से देखो ये सीढ़ी चढ़ रहा है और ये तीसरे स्थान पर ऑलरेडी है, ठीक है, ये तीसरे स्थान पर है, यहाँ से चढ़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वो तीसरे स्थान पर तो ऑलरेडी है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पूरी गिनेंगे कि बंदा यहाँ पर पहुंच गया, कितनी सीढ़ी चढ़ के पहुंच गया भैया? सीढ़ी टोटल गिननी पड़ेगी ना, 1 से लेकर, तो 1 से लेकर 16, सिंपल। और जो 13 वाले हैं ना वो रॉन्ग है। आ गया समझ में? तो आई होप दोस्तों ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। तो सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में तो शेयर करना ही करना है। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा कल इसी समय। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉच। पूरी रीजनिंग पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़िए और अपनों को जोड़िए। थैंक यू।